पूज्य भैया जी, प्राण, आत्मा और मन ये शरीर में कहाँ स्थित होती हैं? पृथ्वी, प्राण, आत्मा और मन जी। ये देवता हैं और तीनों ही देव विशिष्ट हैं। मन भी विशिष्ट है क्योंकि मन जो है वो आत्मा से संलग्न है। प्राण जो है ये एक तरह से आत्मा के दो पर्वत हैं, दो रूप हैं। तो आत्मा इन दो रूपों में विभक्त होकर इस मानव शरीर को क्या करती है? इस मानव शरीर का संचालन करती है। तो जो मन और प्राण है और जो आत्मा है ये तीनों तकरीबन संयुक्त ही रहते हैं, आसपास में ही रहते हैं। आप देखेंगे कि देवता कहाँ रहते हैं तो हम हमेशा ऊपर का मंडल देखते हैं, नीचे का मंडल देखते ही नहीं। ठीक है ना। इस पृथ्वी पे खड़े होके जिसने जब भी ईश्वर को पाना चाहा, खोजना चाहा, तो उसने ऊपर ही मुख किए रखा। इसी प्रकार से शरीर के अंतर में जो हमारा ऊपर कपाल का हिस्सा है इसमें 1 करोड़ कोशिकाएं हैं और हम हमेशा आंख बंद करके यहीं का संचरण करते हैं, यहीं पे देखते हैं, यहीं पे ध्यान लगाते हैं और इसी को तृतीय नेत्र बोला जाता है। तो इन सब का जो मंडल है वो यहीं पर है, यहीं पर आपकी आत्मा है और उस आत्मा के विशिष्ट स्थानों में जो उसके बहुत नज़दीक हैं वहीं पर मन और बुद्धि भी महसूस हमें होते हैं। तो हमेशा मन, बुद्धि और आत्मा ये यहीं पर महसूस होते हैं। बात रही प्राण की, तो प्राण जो है वो आत्मा का ऐसा तत्व है जो पूरे शरीर में संचरण कर कर, ठीक है, आत्मा की शक्ति बनता है, ढाल बनता है और वो इस शरीर को पूरे को संचालित कर लेती है। इसी प्रकार जब प्रेतात्मा आ जाती है तो वो उन्माद पैदा करती है। वो उन्माद नहीं कर रही होती, वो तो उस शरीर का संचालन कर रही होती है, वो उससे होता नहीं है क्योंकि उसको वो शरीर मिला ही नहीं है। शरीर वो जिसको मिला है वही आत्मा उस शरीर का ठीक से संचालन कर पाती है, इसलिए उसको उन्मादित वेदना कही जाती है। क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें फिर हाथ ऐसे मारता है, कोई ऐसे मारता है, कोई सर मार देता है कहीं पे पटक के और कोई सर घुमाता ही रहता है। तो इससे क्या होता है, इससे वो जो तत्व है छोटा, जो आत्मा भी साथ है, वो इस शरीर के लिए बने नहीं थे, तो उससे इसका संचालन भी ठीक से नहीं होता है। तो जब आपसे संचालन ठीक नहीं होता है तो इस तरह से जो आत्मा, मन, प्राण और बुद्धि है, क्योंकि वो देवत्व धारण की है, इस तरह से जहाँ पर हमारी ऊर्जा स्थापित है वो वहीं पर स्थापित है। और प्राण जो है वो भगवान का शस्त्र है, आत्मा का शस्त्र है, तो वो पूरे शरीर को संचालित करता है। शक्ति है वो उसकी, पूरे शरीर को संचालित करता है। तो इस तरह से मन, प्राण, बुद्धि और आत्मा एक स्थान पर रहते हैं और अहम हमारा इसमें अच्छा और बुरा संकल्प है। जय श्री।